नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, पांचवें जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं, पूर्ववर्ती समस्त जगतगुरुओं और आचार्यों के सिद्धांतों का जिन्होंने समन्वय किया है, उन आचार्य श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी का उनके ही इस केंद्र राधा गोविंद समिति में हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम हम लोग थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। ध्यान, उपासना, साधना, बहुत सारे शब्द हैं आजकल, लेकिन आचार्य श्री ने, यानी श्री महाराज जी कहकर हम लोग संबोधित करते हैं उन्होंने एक यूनिक टेक्निक बताई है मेडिटेशन की। मेडिटेशन विथ संकीर्तन। संकीर्तन जगह जगह हो रहा है आजकल। अखंड संकीर्तन भी जोर जोर से आप लोग सुनते हैं, नाचते हुए, कूदते हुए, गाते हुए। लेकिन उसकी साइंस क्या है, उसका विज्ञान क्या है और कैसे करना है, उसको उन्होंने समझाया है और लॉजिकली शास्त्रों वेदों के आधार पर बताया कि संकीर्तन किस प्रकार से किया जाए। संकीर्तन से तात्पर्य केवल मैकेनिकली मुंह से बोलना नहीं है। इट इज़ ए कन्वर्सेशन विद गॉड। अब उसको गॉड कहो, खुदा कहो, और मजदा कहो, निरंकार कहो, शून्य कहो, अनंत नाम रूपा है। भगवान के साथ वार्तालाप, यानी संकीर्तन करते समय हमें ये सोचना है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं और वो अवश्य आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑल नोइंग है, ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान व्याप्त न हो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवासः ईशावास्य विदग्गम सर्वम। ऐसा नहीं कि वो मंदिर में 120% रहता है, 150% रहता है और मंदिर के बाहर 80% हो जाता है। सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है भगवान। तो संसार में ऐसा नहीं होता कि आप किसी का नाम लें और वो आ जाए। नाम क्या है? शांति देवी, सबसे अधिक अशांत। नाम क्या है? सुशीला, कुटिला। लेकिन नाम क्या है? लक्ष्मीपति। काम क्या करते हो? सड़क पर भीख मांगते हैं।
नाम क्या है? नैन सुख और आँख के अंधे। तो क्योंकि संसार में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें नाम में भगवान बैठे हुए हैं और हमारी पुकार को सुन रहे हैं, इस बात को श्री महाराज जी ने अनेक प्रकार से हम लोगों की बुद्धि में भरने का प्रयास किया है। सबसे सरल उपाय है भगवान को बुलाने के लिए, पुकारो रोके गोविंद राधे। एक लाइन में भगवान को ये प्राप्त करने का सरल उपाय है। संसार के लिए इतना रोए आंसू बहाए, भगवान के लिए कितना रोए। जब वो फैक्ट में आंसू आएंगे आंखों से, हाय मेरा जीवन बीता जा रहा है, मेरा जीवन बीता जा रहा है, वो व्याकुलता, वो तड़प, ये भक्ति का आधार है। और साथ में रूप ध्यान, उनके रूप का ध्यान करना। तो हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो उनका रूप क्या बनाएंगे? अनंत नाम रूप है, जैसा चाहो वैसा रूप बना लो। मनोमयी मूर्ति, अनेक प्रकार की, 8 प्रकार की मूर्ति है। शैली, दारुमयी, लेख्या, लेप्या, ये हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की मूर्ति का वर्णन है। उसमें से मनोमयी मूर्ति, मन के द्वारा इमेजिनेशन, जिस भी रूप में चाहो उस रूप में भगवान को सामने खड़ा कर लो। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया भगवान नाम विज्ञान कि किस प्रकार से श्री महाराज जी ने इसकी साइंस प्रकट की है। और जो तुलसीदास जी की उक्ति है, जासु नाम सुमिरत इक बारा, तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार नाम लेने से काम बन जाता है। तो क्या हमने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया? अरे अनंत जन्म हो चुके हमारे, एक दो नहीं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, अनंत जन्म बीत चुके, तेरे भी और मेरे भी, उनको मैं जानता हूँ। तान्यम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप, तू उसको नहीं जानता, मैं उसको जानता हूँ। लेकिन हमें याद नहीं है। अगर याद होता तो कितने लड़ाई झगड़े होते। एक जन्म के फैसले निपटाते निपटाते कोर्ट परेशान है। अगर पहले जन्म का भी हमें याद होता तो फिर क्या हाल होता दुनिया का। ये मेरी पहले जन्म की माँ है, ये मेरी पहले जन्म की प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान था, ये मेरी दुकान था, मुकदमे ही खत्म कभी ना होते। तो हमारे अनंत जन्म बीत चुके, उसका सब अकाउंट भगवान के पास है। तो हम क्या रूप बनाएं? जैसा हम चाहें वैसा रूप बना लें। छोटा मोटा, गोरा लंबा काला, अनंत रूप है भगवान के। इस विज्ञान को उन्होंने प्रकट किया। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब भगवान नाम संकीर्तन करते समय अपने आप को भूल जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हम दिल्ली गोलोक धाम में बैठे हुए हैं। बस ऐसा सोचिएगा हम और हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु, हमारे भगवान, चाहे वो श्री राम के रूप में, चाहे श्री कृष्ण के रूप में, किसी भी रूप में आप बस ये ध्यान कीजिएगा, क ख ग सब भगवान के नाम हैं। हमने एक बार भी नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके। तो एक बार भी हमने राम कहा होगा तो अनंत बार हमने भगवान का नाम लिया। प्लस क ख ग सब भगवान के नाम है। कोई राम और श्याम ही भगवान के नाम नहीं है। अकारो वासुदेव, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, सारे भगवान के नाम है। हम जो भी बोल रहे हैं, तो हमने अनंत बार भगवान का नाम लिया।
लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, केवल नाम लिया। नाम में भगवान बैठे हुए हैं, इस विश्वास के साथ नाम नहीं लिया। हमें ये विश्वास हो कि हम उनका नाम ले रहे हैं तो अवश्य वो हमारी पुकार सुनेंगे। इस विश्वास के साथ नाम लेना है। जिस दिन जिस जीव को 100% ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान और उनका नाम दो नहीं है, एक ही है, तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अभी 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ कोई भी हो संसार में, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे के जन्म का कार्यक्रम हो, चाहे संसार में और कोई कार्यक्रम हो, एक मंत्र बोला जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। आप लोगों ने देखा होगा संसार में ऐसे पानी दे देते हैं पंडित जी और ऐसे ऐसे करके ये मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र का क्या अर्थ है ना तो यजमान को पता, ना पंडित जी को पता। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, स्मरण स्मरण स्मरण, ध्यान, भगवान का ध्यान करो, उससे मन पवित्र होगा, अंदर की और बाहर की शुद्धि होगी। तो संकीर्तन करते समय हमें ये सोचना है कि वो हमारे सामने खड़े हुए हैं और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। शुरू में ये इमेजिनेशन आपको लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, मैं और पास और पास और पास जाता जा रहा हूँ। माइलस्टोन्स मिलेंगे। उपासना, उप आसन, पास में जाना। इसलिए हम लोगों के लिए सगुण साकार की उपासना बताई गई, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं रूप का। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का हम क्या ध्यान करेंगे? गोल गोल, छोटा मोटा, बड़ा क्या ध्यान करेंगे? गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने जब प्रश्न किया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। भगवान ने उत्तर दिया, जब अर्जुन ने पूछा कि दोनों रूप हैं आपके, निराकार भी और साकार भी, मुझे क्या करना है, दोनों रूपों में क्या अंतर है? तब भगवान ने यही उत्तर दिया, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देवद्भिर्वाप्यते। अर्जुन, यद्यपि दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, निराकार और साकार दोनों भगवान के रूप हैं, किंतु तू साकार है, इसलिए साकार रूप की उपासना आसान हो जाती है। तो जो रूप ध्यान वाली बात कही गई है, रूप ध्यान माने मन से हम कोई भी रूप भगवान का बना लें। तो इसलिए आंखें बंद कर लीजिएगा, लेकिन आंखें ऐसी बंद मत कीजिएगा। कलयुग में वैसे कोई आश्चर्य नहीं है, वक्ता बकता है, श्रोता सोता है। लेकिन क्योंकि आप श्री महाराज जी के स्थान में बैठे हुए हैं, महाराज जी का तो उद्घोष रहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी, एक दिना है सोवना लम्बे पाँव पसारी। ये सब विषय श्री महाराज जी के प्रवचनों में आप लोग सुन ही रहे हैं, जो कि YouTube चैनल पर भी जगत गुरु कृपालु परिषद के जो ऑफिशियल हमारे एप्लीकेशंस हैं उसमें सुन रहे हैं, उनके ग्रंथों में भी भरा हुआ है। अभी तो बस जो ध्यान के लिए मैंने कहा, इसलिए मैंने निवेदन किया आप लोगों से कि यद्यपि भगवान के दो रूप हैं, वेदव्यास ने
भागवत में 3 रूपों का वर्णन किया है, लेकिन वो 2 ही मानिएगा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, सुनने में 3 अलग अलग लग रहे हैं, अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा के उपासक योगी और भक्तों के भगवान। कितने सुंदर ढंग से बहुत आसान शब्दों में उन्होंने समझाया कि क्या है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं, ये फीलिंग ट्रेन आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये ब्रह्म यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार। आपको लाइट दिखाई देने लगी, ये परमात्मा योगियों का। और ट्रेन आ गई, आप उसमें बैठ गए, भगवान, भक्तों का भगवान। तो यानी पास और पास और पास के दृष्टिकोण से ये 3 रूप भगवान के बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। अंतर कुछ नहीं है। जैसे बर्फ, भाप और पानी, पानी के ही 3 रूप हैं। अब किसी को बर्फ चाहिए और आपने स्टीम दे दी, वो तो मर जाएगा पेशेंट। तो ये 3 रूपों का वर्णन है, लेकिन वो योगियों का भी समझो और ज्ञानियों का भी, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार का ही समझिएगा। अभी हम लोग भगवान के स्वरूप पर कंसंट्रेट करते हैं, यानी सगुण साकार भगवान के विषय में। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की। जय। बहुत धीरे से आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी दवाई पीने के लिए यहाँ पर बैठे हो आप लोग। ये ऐसी सरकार की जय बुलवाई जा रही है जो सदा सदा के लिए स्थायी है। नो इलेक्शन, नो सिलेक्शन, नो वोटिंग, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो सदा सदा से जगत गुरु हैं और सदा से वो सरकार रही है और रहेगी, क्योंकि वो सनातन है, इटर्नल है, बिगिनिंगलेस, एंडलेस। और इतनी धीरे से जय बोल रहे हैं। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की। हाँ, अब लग रहा है कि आप लोग कुछ जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्यों यहाँ पर आए हैं? कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए। क्या जानने के लिए? जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको समझने के बाद कुछ समझना शेष नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हम सब आनंद की खोज में हैं। हम सब क्या चाहते हैं? पीस, हैप्पीनेस। सब एक दूसरे से बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिड लाइफ। कोई ये बोलता है कि आपका जीवन बड़ा दुखदाई हो या ये नववर्ष आपके लिए दुखदाई हो? वो स्क्रू ढीला है उसका जो ऐसा बोलेगा। स्वाभाविक रूप से हम सब आनंद ही चाहते हैं, किंतु आज तक वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हुआ। कौन सा आनंद, कौन सी हैप्पीनेस, कौन सा सुख जो अनंत मात्रा का होता है और सदा सदा के लिए होता है। एक बार मिलने के बाद चिंता नहीं। संसार का सुख कैसा होता है? आज आपने रसगुल्ला खाया, बड़ा सुख मिला। अरे कल तो फिर वो अशांति हो गई। कल मैं पार्टी में गया, बड़ा आनंद आया। आज तो फिर वही हालत फटीचर है। प्लस लिमिटेड है, थोड़े समय के लिए है, फिर वो अशांति, दुख, अतृप्ति। हम ऐसे सुख की खोज में हैं जो इटर्नल हो, लिमिटलेस हो, अनलिमिटेड हो। वो कैसे मिलेगा? केवल एक ही उपाय है। जब कारण का पता लगाएगा कि वो आनंद हमें क्यों नहीं मिला, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जानकर ही यह जीव मृत्यु से पार हो सकता है। उसको, किसको? यानी भगवान को जानकर ही यह जीव मृत्यु से पार हो सकता है। अब उसको भगवान कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, और मुजदा कहो, निरंकार कहो, शून्य कहो, कोई भी नाम, अनंत नाम है भगवान के, एक दो नहीं। सुप्रीम पावर। अगर कोई कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो नेचर को कहता हूँ, नेचर से सब हो गया, तो ठीक है, नेचराय नमः कहो, गोविंदाय नमः की जगह। एक छोटा सा बच्चा रोज मंदिर में जाता और आंख बंद करके बैठ जाता। वहाँ के पुजारी जी ने देखा, एक दिन डैजलिंग लाइट उसके सामने हो गई, चारों ओर से बहुत तेज प्रकाश दिखाई देने लगा बच्चे के चारों ओर। उन्होंने पूछा, बेटा क्या दिखाई दिया तुझे?
तेरी आंखें तो बंद थी। तो बच्चे ने कहा कि अभी श्री कृष्ण मेरे सामने आए थे, उनका मुकुट चमकता हुआ और उनका इस प्रकार से श्रृंगार और ये सब मुझे दिखाई दिया। तो पंडित जी बोलने लगे कि तुम यहाँ बैठकर क्या करता है तू? बच्चे ने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता क्या प्रार्थना है, मुझे ये भी नहीं पता भगवान का क्या नाम है, मुझे ये भी नहीं पता क्या मुझे बोलना है। बस मेरी टीचर ने, मेरी मैडम ने मुझे ABCDEFGH सिखाया है, बस मैं पूरे टाइम वही बोलता रहता हूँ और भगवान से कह देता हूँ तुम्हें जो नाम पसंद हो इसमें से वो नाम ले लो, तुम्हें जो प्रार्थना पसंद हो इन शब्दों से मिलकर ही तो बनेगी, वो प्रार्थना बना लो। तो भगवान के अनंत नाम हैं, किसी भी नाम से पुकारिएगा। भगवान को जानकर ही रसो वही सा रसग्वम ये वायम लब्ध्वा नंदी भवती। तैत्तिरीयोपनिषद के इस वेद मंत्र की एलाबोरेटली यानी बहुत प्रकार से व्याख्या करके श्री महाराज जी ने हम लोगों को समझाया कि किस प्रकार से भगवान को जाना जाए। उसको जानकर ही यानी भगवान को जानकर ही वो आनंद प्राप्त हो सकता है जिसकी हम खोज में हैं। जिस आनंद को प्राप्त करने के पश्चात फिर दुख का कभी अधिकार नहीं होता। सांसारिक सुख मिलता है लेकिन फिर दुख आ जाता है, सांसारिक सुख मिलता है फिर दुख आ जाता है। तो हमें ऐसा सुख चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद फिर दुख का अधिकार ना हो। तो भगवान को कैसे जाने? वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, वो कहाँ नहीं रहता? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवान व्याप्त ना हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है। लेकिन उस तक पहुँचे कैसे? कौन सा रास्ता है, कौन सी रोड है, कौन सा मैप है? गूगल में भी सर्च कीजिएगा गॉड वेयर डू यू लिव, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। गूगल सबके उत्तर दे सकता है, ये नहीं बता सकता वो भगवान को कैसे खोजा जाए। हाँ, ये बात एक अलग है कि उसमें एक लिस्ट बनी हुई है, जो गुरु पसंद हो वो गुरु बना लो, जो मंत्र पसंद हो वो मंत्र ले लो। यानी वो तो ऐसी हुई कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब कोई मुझे मेडिसिन बताइएगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये रोग है, वो रोग है। डॉक्टर फार्मेसी में ले जाकर खड़ा कर दे और उसको कहे कि तुम्हें जो दवाई पसंद हो तुम खा लो, कैप्सूल खा लो, ये खा लो, गोली खा लो, ये टॉनिक पी लो, फिर तुम चाहे जीवित रहो चाहे मर जाओ। तो ये बात एक अलग है कि गूगल में बहुत सारे बाबाओं के आपको वो मिल जाएंगे। अब वो वास्तव में गुरु है या नहीं है ये आपको क्या पता? एक कमर्शियल वे में आजकल इस प्रकार से बड़े दुख की बात है कि कमर्शियल वे में इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है कि लोगों की आस्था और विश्वास समाप्त होता जा रहा है। श्री महाराज जी ने निर्भीकता पूर्वक उस दंभ और पाखंड का खंडन किया कि ये संसार में लोगों को सही सही ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो। ये योजना बनाई उन्होंने। वास्तव में तो जगत गुरु की उपाधि इसीलिए बनाई गई। बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं यहाँ बैठकर कि गुरु की बात तो अलग है, लेकिन ये जगत गुरु क्या होते हैं? ये जगत गुरु कृपालु परिषद नाम है जो श्री महाराज जी के द्वारा संस्था स्थापित की गई है। तो ये जगत गुरु क्या होते हैं? तो जगत गुरु की उपाधि भी इसीलिए बनाई गई। सब विद्वानों ने जब देखा कि संसार में धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, वेदों के अर्थ का अनर्थ हो रहा है, जो वेद हमारा खजाना है, सबसे इम्पोर्टेंट खजाना है, भारत की संपत्ति है, उस अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो सब विद्वानों ने आपस में सभा की, मीटिंग की और ये कहा कि भाई जो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जो हाईएस्ट लेवल की जिसकी नॉलेज होगी, उसको जगत गुरु की उपाधि दे दी जाए। तो वो शास्त्रार्थ के द्वारा दी जाती थी उपाधि। जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य
जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य, जगतगुरु श्री माध्वाचार्य, ये 4 जगतगुरु जो हुए, ये शास्त्रों के अनुसार यानी शास्त्रार्थ करके हुए। सब उन्होंने उस समय तत्कालीन जो विद्वान थे उन्होंने मान लिया कि भाई ये सबसे बड़े विद्वान हैं, हम इनको स्वीकार करते हैं कि ये हमारे कॉमन लैंग्वेज में कह दीजिए या ऑफिशियल लैंग्वेज में ये हमारे बॉस हैं। यानी ये जो बात मानेंगे वो हम सब मान लेंगे क्योंकि इनकी नॉलेज हाईएस्ट क्लास की है। उसके बाद फिर काशी विद्वत परिषद जो 700 विद्वानों की एक सभा थी, अभी तो उसका दूसरा स्वरूप हो गया है। एक एक शाखा के उसमें विद्वान, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, ये सारे दर्शन शास्त्र के मैं नाम ले रही हूँ, जो ये एक टर्मिनोलॉजी है फिलॉसफी की। ये हमें यही नहीं पता कि हमारे शास्त्र कितने हैं। ये भी एक आयरनिकल बात है कि हम हिंदू होते हुए, सनातन धर्म का पालन करते हुए, हमें ये नहीं पता कि हमारे ग्रंथ कितने हैं। तो खैर, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो 1957 में श्री महाराज जी को जगत गुरु पद से तो सुशोभित किया ही गया। उन विद्वानों ने ये स्वीकार किया कि इनके जैसी नॉलेज किसी को नहीं है, केवल 34 वर्ष की अवस्था। तो फिर उन्होंने जब ये देखा कि उन्होंने तो सारे जगत गुरुओं का समन्वय कर दिया, तो जगत गुरु उत्तम की उपाधि से विभूषित किया। तो जगत गुरु और गुरु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तविक गुरु वही जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। ये भी भारी शब्द लग रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा। यानी शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो और भगवान को जान भी चुका हो, भगवान को प्राप्त भी कर चुका हो, उसको गुरु बनने का अधिकार है। गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये कोई नहीं बताएगा। शिष्यों की लाइन लगाते चले जाएंगे, सब करते चले जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो वास्तविक गुरु के द्वारा ही हमें पता लगेगा भगवान को कैसे जाना जाए। गुमरौतीति इति गुरु परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो। तो गूगल से क्या पता लगेगा भगवान का अता पता, और गूगल से क्या पता लगेगा कौन वास्तविक गुरु है। प्रोफाइल में तो कोई कुछ भी डाल सकता है, अपने आप भी आप लोग अपना स्टेटस भी चेंज करते रहते हैं, प्रोफाइल भी चेंज करते रहते हैं, चाहे वो नॉलेज है या नहीं, वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वो एबिलिटी है कि नहीं, वो तरह तरह के फ़ोटोशॉप से और इससे सबसे करके आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर चल गए। तो वास्तविक गुरु कैसे मिलेगा, उसी के लिए जगत गुरु की उपाधि हुई। और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम जगत गुरु उत्तम, यानी उन जगत गुरुओं की फिलॉसफी का भी रेकन्सिलिएशन करने वाले, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कंफ्यूज जो हम लोग हो गए थे, जो कंफ्यूजन चल रहा था हमारे धर्म में, उसका समाधान किया। तो भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में परम ज्ञानी उद्धव जी और श्री कृष्ण का कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। उद्धव ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। कल्याण के इतने सारे मार्ग चल रहे हैं, श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता कौन? ज्ञानियों के नेता उद्धव जी, और उत्तर देने वाले कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मैंने तो एक ही धर्म का निरूपण किया है, मया दौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका। एक ही धर्म का निरूपण किया है, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवान 2, 4, 6, 10, 20 नहीं है, भगवान एक ही है, उसके रूप अनंत हैं। किंतु मेरी वेदवाणी का अर्थ करने वाले अलग अलग बुद्धि के लोग हुए। एवं प्रकृति वैचित्र्याद, किसी ने राजसिक अर्थ लगाया, किसी ने तामसिक अर्थ लगाया, किसी ने सात्विक अर्थ लगाया।
जैसे मैं यहाँ बोलते बोलते ऐसे ताली बजा दूँ बीच में, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अलग अलग अर्थ लगाएंगे। कहेंगे शायद इनका कुछ इशारा होगा, किसी को बुला रही होंगी। कोई सोचेगा शायद इनकी आदत है। हम लोगों की सबकी अलग अलग आदत होती है। कोई ऐसे ऐसे हाथ हिलाता रहता है, कोई हर बात में बोलता रहता है मतलब में वहाँ गया, मतलब वहाँ गया, मतलब। प्रवचन में एक बार श्री महाराज जी का गला खराब था, तो एक गले को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए एक गोली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। अब वो बीच में उनको गोली खानी पड़ती थी आधा घंटे के बाद। तो जो वहाँ लोग बैठे थे उन्होंने कहा इस गोली में कोई जादू है, इस गोली को खाते ये शास्त्रों वेदों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और भागवत का एक श्लोक है, नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने। ये महाराज जी हर प्रवचन में बोलते थे। तो भी बहुत सारे विद्वानों का फोन आया कि ये कोई सिद्धि वाला मंत्र है, जगत गुरु जी ये मंत्र जरूर बोलते हैं। तो अलग अलग बुद्धि के लोग हुए और अलग अलग अपने माइंड के अनुसार उन लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया। सात्विक लोगों ने सात्विक अर्थ लगाया, राजसिक लोगों ने राजसिक अर्थ लगाया, तामसिक लोगों ने तामसिक अर्थ लगाया। इसीलिए इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे धर्म, इतने सारे मार्ग चल गए। गीता का एक श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्या जिनोपि माम। सिंपल सा अर्थ है, देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, भूतों की भक्ति करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, यानी प्राणियों की भक्ति करने वाले, भूत माने प्राणी भी होता है, और मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब जो पियक्कड़ लोग थे, शराबी लोग थे, उन्होंने उसका अर्थ लगाया मद्या जिनोपि माम, जो शराब नहीं पीते वो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। यानी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ लगा लिया। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटित हुई कि आपको सुनकर हंसी आएगी। मैं इंग्लैंड अफ्रीका से इंग्लैंड आ रही थी। अफ्रीका में एक सज्जन मेरे लेक्चर में डेली आते थे। 15-20 दिन का लेक्चर हुआ, सत्संग उन्होंने किया, सुबह दोपहर शाम हर सेशन में आ जाते थे। तो कहने लगे कि मैंने आपके सत्संग के प्रभाव से इतना मुझे लाभ हुआ कि मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर आप वेजिटेरियन हो गए, आपने शराब पीना बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो बाय द वे जब मैं वहाँ से यूके आई तो सेम ही प्लेन में वो थे। अब मैं पीछे बैठी थी, वो आगे बैठे थे। उन्होंने तो मुझे देखा नहीं, मैं उनको देख रही थी। तो जो भी सर्व किया गया वो नॉन वेजिटेरियन भी खाए जा रहे हैं डाइट, और अपना पिए भी जा रहे हैं। जब नीचे उतरे तो उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी ओर देखा। अब कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बोलने लगे कि ऐसा है दीदी कि जो आपने कायदे कानून बताए हैं वेदों शास्त्रों के, वो पृथ्वी पर लागू होते हैं, हवा में लागू नहीं होते। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। तो वेद वाणी का अर्थ करने वाले, वेद जो भारत की निधि है, जिसके बल पर भारत विश्व गुरु कहलाता है, वो आध्यात्मिक खजाना है हमारे पास में, उसका अर्थ करने वाले अलग अलग लोग हुए। अब जेकेपी लिखा हुआ है, जेकेपी, अब जो महाराज जी से एसोसिएटेड है वो तुरंत खुश हो जाएंगे, अच्छा जेकेपी, जगत गुरु कृपालु परिषद। एक पुलिस वाले ने देखा जेकेपी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। एक टीचर ने देखा,
उसने कहा जॉय, काइंडनेस एंड पेशेंस, जॉय, काइंडनेस एंड पीस। तो अलग अलग बुद्धि के क्योंकि अर्थ हुए, इसलिए इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे धर्म चल गए। वेद एक कंप्लीट बुक है हमारी। उसमें ये लिखा है भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, भगवान एक भी है, भगवान दो भी है, भगवान तीन भी है, भगवान अनंत भी है, भगवान निर्विशेष भी है, भगवान सविशेष भी है, भगवान चलता भी है, भगवान नहीं भी चलता, वो सबके भीतर भी है, वो सबके बाहर भी है, वो बिना इंद्रियों के भी सब वर्क करता है और इंद्रियों के बिना भी सब वर्क करता है, आँख से देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, सब इंद्रियों से सब इंद्रियों के काम करता है। तो जो निराकार भगवान को मानने वाले थे, उन्होंने एक सेक्शन केवल देखा और उसी के ऊपर फोकस कर लिया। उन्होंने कहा भगवान निराकार ही होता है। दूसरे सेक्शन वालों ने देखा भगवान साकार होता है, उन्होंने कहा भगवान साकार ही होता है। श्री महाराज जी ने दोनों का समाधान किया, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। भगवान निराकार भी होता है, भगवान साकार भी होता है, वो एक भी है, वो दो भी है, वो तीन भी है, वो अनंत भी है, और सबके भीतर भी बैठा है, सबके बाहर भी बैठा है, और बाकायदा कोटेशंस देकर, वेदों के प्रमाण देकर। तो कुछ संप्रदाय, कुछ धर्म इसलिए चल गए और कुछ परंपरा के अनुसार चल गए। हमारे बाप के बाप के बाप के यहाँ ऐसा होता था, एक बार जन्माष्टमी मनाई जा रही थी तो कोई मर गया था, तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं सहती। एक बार रामनवमी मनाई जा रही थी तो हमारे बाप के यहाँ कोई मर गया था, तो हमारे यहाँ रामनवमी नहीं सहती। तो ये परंपरा से कुछ चल गए। दिन कितने हैं? 7 हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 43,20,000 वर्ष चतुर्युग हुआ। उस हिसाब से ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष। कितने दिन हो गए? करोड़ों वर्ष हो गए। रोज कोई ना कोई तो मरा होगा। कितने पूर्वज हो गए? सोमवार, मंगल, बुध, कोई ना कोई तो हर दिन मरा होगा। तो सोमवार नहीं सहता, मंगल नहीं सहता, ये तो हमने कभी नहीं बोला। प्लस कभी ऐसा भी हुआ होगा कि घर में बहुत ज़्यादा विवाह हुआ हो, किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो और फिर कोई मर गया हो, तो आपने ये तो नहीं कहा लक्ष्मी नहीं सहती। और कुछ देवी देवता हम लोगों ने अपने आप बना लिए, क्योंकि वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये आज गड़बड़ चौथ है, आज ऐसा है, आज ये चौथ है, आज ये देवी जी हैं, आज वो देवा जी हैं। कोरोना देवी भी चल गई होंगी, थोड़े दिन बाद चल जाएंगी, ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। और गांव में तो सब पूजा करने ही लगे, कोरोना माता कृपा करो, कोरोना माता कृपा करो। बस ऐसे ही संतोषी देवी का भी प्राकट्य हुआ था। वेद में कहीं नाम निशान नहीं है। तो कुछ देवी देवता हम लोगों ने अपने आप बना लिए। कुंभ का मेला, एक जगह गंदगी पड़ी हुई थी। किसी सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि भाई लोगों के पैर वैर खराब हो जाएंगे, गंदगी में सड़े फले वर सब पड़ा हुआ था, तो उसने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब वो एक गोल हो गया पूरा। कोई और भक्त जा रहा था, 2-4 फूल उससे गिर गए। अब थोड़ी देर के बाद देखा वहाँ फूलों का ढेर लग गया, मालाएं की मालाएं चढ़ने लगी। लोगों ने सोचा यहाँ कोई नए देवता जी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से कुछ परंपरा से चल गए और कुछ हमारे इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अलग अलग हुए, इसलिए अलग अलग बुद्धि के लोगों ने अलग अलग अपने अपने संप्रदाय और धर्म चला दिए। तो उद्धव को श्री कृष्ण ने समझाया, धर्मे के यशस्यान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा। ये सारे धर्म कर्म चल रहे हैं।
केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान, कोई व्रत को कहता है, कोई तप को कहता है, कोई यज्ञ को कहता है। तो धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम, अन्ये वदन्ति स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। ये सारे गिनाए श्री कृष्ण ने उद्धव को कि देखो, कोई कहते हैं धर्म कर्म करो। ये धर्म कर्म क्या है अभी ये भी बताया जाएगा आपको। यद्यपि घड़ी तो बहुत तेज़ी से घूम रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो धर्म के यशश्चान्ये, धर्म कर्म करो। चलिए धर्म कर्म की बात भी बताई देते हैं, यद्यपि वो बहुत विस्तार से है और बहुत भ्रमात्मक शब्द है धर्म, जिसकी व्याख्या करने में ही बहुत समय लग जाएगा। लेकिन बहुत शॉर्ट में श्री महाराज जी ने बताया कि धर्म से क्या तात्पर्य है। यज्ञ इत्यादि ये सब धर्म के अंदर ही आते हैं। फिर कुछ काम में कर्म होते हैं, कुछ नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं, कुछ प्रायश्चित कर्म होते हैं। तो यहाँ कर्म धर्म से तात्पर्य ऐसा समझिएगा कि यज्ञ इत्यादि ये सब कर्म धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसमें भी बड़ा खतरा है। कलयुग में कोई ठीक ठीक यज्ञ कर ले, इम्पॉसिबल है। 6 प्रकार के नियम होते हैं। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम। सही सही उसमें पैसा लगा हो, सही मंत्र का उच्चारण हो। अगर एक भी अक्षर के, एक भी स्वर में उसकी गलती हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वेदों में कायदे कानून होते हैं। सहस्र शीरखा पुरका सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगम सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम पुरुख एवेदव्गम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्यूतामृतद्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति। कायदे कानून होते हैं। आत्योदात अंत्योदात स्वर होते हैं। अगर वेद की कभी पुस्तक देखी होगी, ऐसे खड़ी और पड़ी लाइन उसके ऊपर लगी रहती है। तो एक बार एक राक्षस ने जबरदस्ती ऋषियों को पकड़ लिया और उसमें वेद मंत्र रखा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र का शत्रु बढ़े, यानी राक्षस बढ़े, वो ज़्यादा शक्तिशाली हों। अब वो तो बिना पढ़ा लिखा था राक्षस, और विद्वानों ने कहा कि अरे राक्षसों की शक्ति बढ़ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वर बदल दिया, मंत्र वही, अक्षर वही, स्वर बदल दिया। आत्योदात की जगह अंत्योदात स्वर लगा दिया। तो उसका अर्थ हो गया कि देवताओं की शक्ति बढ़े। जब युद्ध हुआ, वो मारा जाने लगा, तो भगवान तेरा कैसा अन्याय है, मैं भी तेरा पुत्र हूँ, मैं भी तेरी संतान हूँ, ये अनर्थ क्यों हुआ? जिस कामना के लिए मैंने ये यज्ञ किया था वो तो मुझे फल नहीं मिला। तब भगवान ने बताया कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये गलती की है कि उन्होंने स्वर बदल दिया, उसके उच्चारण के अनुसार उनको फल मिला। तो यज्ञ इत्यादि में भी बड़ा खतरा है। कलयुग में संभव नहीं है। किस प्रकार से सही कमाई हो, किस प्रकार से स्थान सही हो, बड़े कायदे कानून हैं। केवल हरे राम एक मंत्र ऐसा है कलि संतरणोपनिषद का, जो संकीर्तन की तरह हम लोग गाकर उपासना कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी यश कमाओ, सब जगह पत्थर हम लोग लगवा देते हैं, 1000 रुपया भी दान करेंगे, 5000 भी दान करेंगे, मंदिरों में पत्थर लगे हुए मिलेंगे। बाप का नाम लिखवा देंगे, बाप के बाप का नाम लिखवा देंगे ताकि हमारा यश रहे। तुम तो चले जाओगे लेकिन ये पत्थर यहीं रहेगा। इस पत्थर से कुछ नहीं मिलने वाला है। पंखे की पंखुड़ियों तक पर नाम लिखा देते हैं, और 3 पंखुड़ियों पर 3 फैमिली मेंबर्स के नाम, एक पर बेटे का नाम, एक पर बाप का नाम, एक पर दादा का नाम, यानी सेठ जी पंखे पर लटके हुए। तो कुछ लोगों ने कहा भाई यश कमाओ, तो फिर और दूसरे लोग आए नहीं नहीं ये सब भी बेकार की बात है, खाओ पियो मौज करो।
ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, चार्वाक का सिद्धांत। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पीबेत। फिर लोगों ने कहा नहीं भाई, ये भी कोई काम का सिद्धांत नहीं है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, सत्य बोलो, सत्यमेव जयते। तो एक सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, नास्तिक बना हुआ है, कथा सुनने के लिए जाया कर। मंदिर में जाया कर। मंदिर में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा चल रही थी और पंडित जी यही बोल रहे थे, सच बोलना चाहिए। अब बिजनेस उनका था, बेटे ने सही सही बात ग्राहकों को बतानी शुरू कर दी। ये है तो 100 रुपये का सामान, लेकिन 120 रुपये का कहकर दूंगा, और देखो ये है भी नकली लेकिन असली कहकर दूंगा। बाप ने एक झापड़ लगाया बेटे को। अरे कथा सुनने का कायदा ये नहीं है, जब जाओ अपना आंचल फैला दो, अपनी कमीज फैला दो, अपना रुमाल फैला दो, सब इसमें आ जाए, और जब चलो सब झाड़ दो। फिर कुछ लोगों ने कहा इंद्रियों पर कंट्रोल करो, कुछ लोगों ने कहा मन पर कंट्रोल करो, फिर कुछ लोगों ने कहा व्रत रखो, एकादशी का व्रत, और आज मंगल का व्रत, इसका व्रत, उसका व्रत। लेकिन व्रत से क्या होगा? गाय भैंस क्या खाते हैं? वो तो सबसे बड़े फलाहारी हैं। और शाम सुबह से कुछ नहीं खाया, जो आजकल व्रत रखा जाता है, शाम से सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को अपना वो पकवान वगैरह सब बनाकर खाया, कलाकंद और ये सब खाया, और रोज़ तो 10-11 बजे सोते थे, उस दिन 8 बजे सो गए। ये व्रत से हम लोग अर्थ समझते हैं। तो व्रत से भी हमारा काम नहीं चलेगा। और गंगा स्नान इत्यादि का जो ये परंपरा चल रही है, तो एक बार इसी प्रकार से कुछ बच्चों ने, युवकों ने, एक सम्मेलन था, उसमें बड़ा ही उन्होंने इंसल्टिंग वे में, जो वहाँ के आयोजक करता थे, उनको कहा कि गंगा जी में स्नान करने से क्या होगा? हजारों लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कुंभ के मेले में देखो क्या हालत होती है। और फिर भी भारत में इतना भ्रष्टाचार और ये पाप सब क्यों? तो समस्या आचार्य श्री के पास आई, महाराज जी के पास आई। यद्यपि वो सम्मेलनों इत्यादि में जाते नहीं थे, लेकिन ये ऐसा इशू था जो कि सनातन धर्म के नाम पर एक बदनामी वाली बात थी। तो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि अगर मैं वेद शास्त्र के द्वारा समझाऊंगा तो ये बच्चे कहेंगे नहीं मानते हम वेद को, क्या करेंगे गुरुजी? नहीं मानते हम भागवत को, नहीं मानते हम गीता को। तो उन्होंने कहा जिसका भी ये प्रश्न है वो सब बच्चे आ जाएं, सामने मेरे बैठ जाएं, और मैं जब तक बोलता रहूँगा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा बच्चों, तुम एक शीशी ले आओ, उस शीशी में पेशाब भर दो, उसको सील बंद कर दो और गंगा जी में डाल दो। बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक। 2 दिन के बाद मैं कहूँ कि शीशी को उठा लाओ और इसको पियो। अरे गुरुजी उसको कैसे पिएंगे? उसमें तो गंदी चीज भरी हुई यूरिन, लेकिन गंगा जी में तो डाली गई वो, पर सील पैक थी, सील थी। अगर खुली होती तो कितने गंदे नाले गंगा जी में पड़ते हैं, वो गंगा बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से हम लोग जाते हैं तीर्थों पर? पूरी एक लिस्ट लेके जाएंगे पूरे मोहल्ले की। अच्छा तुम हरिद्वार जा रही हो, अच्छा तुम प्रयाग जा रहे हो, अच्छा वहाँ डुबकी लगाने के लिए जा रहे हो, मेरे नाम की भी डुबकी लगा लेना, मेरे नाम की भी डुबकी लगा लेना, मेरे नाम की भी डुबकी लगा लेना। तो एक लिस्ट लेकर वहाँ गए और गंगा में स्नान किया। मन कहाँ था तुम्हारा?
वहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ कम भीड़ है, वहाँ मैंने अपने कपड़े रखे, कोई उठाकर ना ले जाए। और डुबकी लगाते चले गए, काके के नाम की डुबकी, चाची के नाम की डुबकी, मामी के नाम की डुबकी, नानी के नाम की डुबकी, भैया के नाम की डुबकी, नाना के नाम की डुबकी, और 50-50 रुपया पंडे को देते चले गए। ये सोचा भी नहीं कि ये गंगा क्या है, यानी मन कहाँ मिला गंगा से। पाप कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं। शरीर को तो रोज साबुन से नहलाते हो। मन को हमें शुद्ध करना है, तो हमें वो रास्ता जानना है जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाए। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु कृपा के द्वारा वो स्वरूप शक्ति मिलेगी और वो दिव्य बन जाएगा। तब हमें भगवान सर्वत्र दिखाई देगा। अभी वो सदा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमारे सामने आ भी जाए वो प्रत्यक्ष रूप से भी, तो भी हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि एक बार भगवान को दिखा दीजिए, तो फिर हम उनका रूप आसान से ध्यान कर सकेंगे, उनके रूप का। नास्तिक बन जाओगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा। ये भगवान के शरीर में जादू है। तभी तो कंस की सभा में भगवान खड़े हुए हैं, पहलवानों को दिखाई दिया। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, तत्तम परम योगिनाम। पहलवानों ने देखा, अरे ये तो कठोर है, वज्र के समान कठोर है। दुष्ट राजाओं ने देखा, ये तो हमारा काल है। किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया, अपनी अपनी भावना के अनुसार। ऐसे ही धनुष यज्ञ में भगवान राम की अलग अलग छवि दिखाई दी सबको। एक ने देखा, अरे इसके तो 2 सिर हैं, 4 आंखें हैं, 10 हाथ हैं। गिनती भी आती है, दोबारा से गिनो। 10 सिर हैं, 20 हाथ हैं, 40 पैर हैं। किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया। तो जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी। ये दिव्य भी एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा समझने में हमें टाइम लगेगा। मटीरियल और डिवाइन 2 चीज़ें हैं। मटीरियल जो हमारी प्राकृत और दिव्य, मटीरियल डिवाइन। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा हम संसार का सामान देख सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। जैसे टीवी में आप जब ट्यून करते हैं, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, तभी आप देख पाते हैं। अगर आपकी वो ट्यूनिंग नहीं है तो नहीं देख पाओगे। ऐसे ही जब हमें वो भगवत कृपा के द्वारा, भगवान सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है जिसके द्वारा दिखाई देगा। तो कहाँ से मिलेंगे? इंग्लैंड से मिलेंगे, अमेरिका से मिलेंगे, न्यूजीलैंड से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगी? केवल कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा। तो वो कृपा कैसे प्राप्त हो, उसका रास्ता शरणागति, सरेंडर। सरेंडर कर दो, मन को पूरी तरह से उनमें लगाए रहो। एक लाइन में सिद्धांत बता दिया, तन कार में मन यार में। बस समस्त सिद्धांतों का सार यही है, बॉडी टू वर्क, माइंड टू गॉड। शरीर से संसार के कार्य करते रहो, मन भगवान में लगाए रहो। तो वो सरेंडर क्या है, शरणागति क्या है? अभी तो घड़ी कह रही है कि लोग भी थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं। अरे ये तो बोलती ही चली जाएंगी, बोलना प्रारंभ किया तो बंद ही नहीं करेंगी। तो भाई आज का विषय यहीं पर समाप्त किया जाता है। गीता का प्रारंभ, गीता का मध्य, गीता का अंत, शरणागति। श्री महाराज जी ने गीता की फिलॉसफी को कर्म योग, यानी हम किस प्रकार से मन लगाए रहें
और संसार के कार्य भी करते रहें। वो गीता के द्वारा श्री महाराज जी ने समझाया है। यद्यपि सभी शास्त्रों के कोटेशन दिए हैं, तो गीता के प्रारंभ में शिष्यस्तेहं शाधि मां तां प्रपन्नम, दूसरे अध्याय में, फिर 9वें अध्याय में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, फिर उसके बाद 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो वो शरणागति क्या है? क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल है, और मन के बिना अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं सब 0/100, और हो यही रहा है। हमारे भारत में क्यों इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है? क्योंकि मन जो शुद्ध करना है, मन को सब लोग बोलते हैं सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, राग द्वेष मत करो। कहाँ से करें? वो मशीन कहाँ है जहाँ से ये सब जनरेट हो रहा है? वो मशीन है मन, मन, मन। उस मन को हमें कैसे ट्रेंड करना है? क्योंकि अर्जुन ने भी यही कहा, चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। ये मन बड़ा चंचल है, मंकी के समान है, बंदर के समान है, हवा के समान, इसको कंट्रोल करना कठिन है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ अर्जुन, मैं जानता हूँ इसको कठिन है कंट्रोल करना, किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास करना होगा मन के बिना, क्योंकि सारी साधनाएं उपासनाएं हो रही हैं, इसलिए ये भ्रष्टाचार कैसे जाएगा, ये बुराइयां कैसे जाएंगी। पंडे मथुरा के चौबे, उन्होंने कहा चलो भाई प्रयाग चलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन तो हो नहीं रहा, कहीं सीट नहीं मिल रही, नाव से चलते हैं। नाव खेने लगे, पूरी रात नाव खेते रहे, भांग के नशे में थे, पूरी रात नाव खेते रहे। जब सुबह थोड़ा नशा कम हुआ तो उन्होंने कहा, अरे मथुरा के घाट तो बिल्कुल इलाहाबाद के घाट तो बिल्कुल मथुरा के घाट की तरह है। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब ये मथुरा है, इलाहाबाद नहीं है। हम पूरी रात नाव चलाते रहे और तुम कहते हो कि ये मथुरा है। हमने तो सोचा था भाई जहाँ यमुना गंगा मिलेंगी बस हम वहाँ उतर जाएंगे। तो उसने कहा, नाव अपनी देख लीजिएगा बंधी है कि खुली है। नाव बंधी हुई थी। ऐसे ही मन का अगर हमारा अटैचमेंट संसार में है और हम हाथ से बोलते चले जा रहे हैं, जीवा से बोलते चले जा रहे हैं, तीर्थों की मार्चिंग करते जा रहे हैं, तो 0/100, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो उस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो शरणागति क्या है जिसके द्वारा भगवत कृपा हमें प्राप्त होगी, और भगवत कृपा के द्वारा ये इंद्रिय मन बुद्धि हमारे दिव्य बन जाएंगे, तो सर्वत्र हमें भगवान दिखाई देंगे, क्योंकि वो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। प्रहलाद के बाप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? सब जगह है, मेरे यहाँ नहीं आएगा, मैं तो राक्षस हूँ, उसको गालियाँ देता हूँ। वो ये नहीं देखता कौन सदाचारी है कौन दुराचारी है, सब जगह व्याप्त है, इस खम्भे में भी है। मुट्ठी मारी और भगवान प्रकट हो गए। तो वो शरणागति क्या है और वो कृपा कैसे प्राप्त होगी, ये आपको बताया जाएगा, लेकिन आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। 3 तारीख को और 4 तारीख को एक स्पेशल सेशन रखा गया है गीता प्रवचन का। ये जैसे आज आप लोग आए हैं ऐसे ही उस दिन आ भी सकते हैं, जूम पर भी सुन सकते हैं। 3:30 बजे से 5 बजे तक सत्संग तो 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा, संकीर्तन 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जो गीता की क्लास है, स्पेशल क्लास, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि वो कृपा कैसे हो, वो शरणागति कैसे हो, क्योंकि मन तो ये हमारा चंचल है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोगों का मन चला गया होगा। वैसे तो 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया।
कोई कनॉट प्लेस में होगा, कोई अमेरिका में होगा, कोई इंग्लैंड में होगा, कोई हॉस्पिटल में होगा, कोई ऑफिस में होगा, कोई बेटे के पास होगा, कोई बेटी के पास होगा, पता नहीं मीलों मीलों की यात्रा कर चुका होगा ये मन। तो वो सब जानने के लिए, समझने के लिए 3 और 4 तारीख को स्पेशल एक सेशन रखा गया है गीता प्रवचन, क्योंकि गीता जयंती भी है 3 तारीख को। तो उसमें आप यहाँ पर्सनली भी आ सकते हैं और जूम आईडी भी ले सकते हैं, तो जूम पर भी सुन सकते हैं। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की।